आज हम चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फॉर 2025। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। आने वाले चैप्टर्स के भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे। नाउ ये चैप्टर मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे आउट एंड आउट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर का मार्क्स कितना है। अब महाराष्ट्र बोर्ड ने ओसी की तरह चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स नहीं दिया है, बट 3, 4, 5 तीनों अलग चैप्टर का टोटल मार्क्स दिया 35। उसमें से आप चैप्टर नंबर 3 कम से कम 20 मार्क पकड़ लो, तो ये चैप्टर कैन बी इधर 6 मार्क्स और 8 to 10 मार्क्स। अब ये कैसे पता चलता है? ये चैप्टर में महाराष्ट्र बोर्ड ने 2024 में एक सॉलिड सरप्राइज दिया था। 2024 में ये जो एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ये चौथे चैप्टर में से पूछ लिया था, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि चैप्टर में से 8 मार्क एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इस साल 2025 में मैं 8 मार्क का एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे दिया ना प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर में दिखता है छोटा, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या जानना जरूरी है, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा स्किप कर दो, बस एक रीडिंग करना है। आपको शुरू कहाँ से करना है? डायरेक्टली यहाँ से, प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये पार्ट करना है। ठीक है, और वंस आपने ये पार्ट कर लिया, अभी बिकॉज ये चैप्टर में क्वेश्चंस कम है, तो ये 2014 के कितने पार्ट्स है? 4 ही पार्ट्स है। ठीक है, सो ये 4 पार्ट में भी अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, ये कहीं ना कहीं तो आएगा। ठीक है, आप देखोगे, ये देखो इधर अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज आपने किया है, सो आपने पिछला वाला कर दिया, तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई भी डिबेंचर बिना गिरवी किए इश्यू नहीं होता है, तो चार्ज तो हर जगह कंपलसरी हो गया, और सिक्योर डिबेंचर ही आजकल करना पड़ता है। और जब आप डिबेंचर 500 के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स रहे तो डिबेंचर ट्रस्टीज भी हो जाता है, और लौटाने के लिए डीआर है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और आपको यही पॉइंट दूसरे क्वेश्चन में भी मिलेंगे। सो ये जो पार्ट है, इसका रिलेवेंसी आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। सो इसको अलग से नहीं किया तो भी चलेगा, एक रीडिंग से काम हो जाएगा। अब सेबी के गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगेन 4 पॉइंट्स है। एक 4 पॉइंट में आपका, इफ आप देखोगे पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का 4 पॉइंट्स है, ये आपका आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये चैप्टर में 4, ये जो है ये प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और यही ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ऑटोमेटिक बाकी का सब कवर अप होता है। प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंपनीज एक्ट 2013 और प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एक मुझे थोड़ा सा कॉमेडी ऐसा लगता है इनका कि ये जो पार्ट है प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2013 को इन लोगों ने अलग किया है। आप देखो लगभग सेम ही, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो ये चैप्टर का बेसिक लेवल पे इश्यू के क्राइटेरिया क्या है, सेबी के क्राइटेरिया क्या है, कंपनीज एक्ट के, आपसे गलती से मिक्स भी होगा लेकिन एटलीस्ट लिख पाओगे। और आपने एग्जाम में पूछा और आप सोचते हो कि चैप्टर नंबर 2 में फीचर्स ऑफ डिबेंचर और टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, उसके पॉइंट्स इधर लिखेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स जो है और ये इसमें फर्क है। इसमें बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग करना पड़ता है। लेकिन वंस आपने ये समझ लिया ये पार्ट, तो आपके लिए बाकी बहुत इजी हो जाएगा। ये 8 मार्क के लिए पूछा था, और इमरजेंसी में आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया जो मैंने 2 बताया था, ये और ये स्टार्टिंग का, ये आपने 2 कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आएगा। समझ में आया आपको कैसे मैंने बताया? सो यहाँ पे मैं एक और बार बता देता हूँ, ये चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर ट्रस्टीज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, वो अलग से शॉर्ट नोट में नहीं पूछेंगे। सो ये 2 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल और कब्जे में आ जाएगा। इसको ऑप्शन में मत डालना, क्योंकि पिछले साल 8 मार्क का आया था, तो 4 मार्क का तो एक क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि आपको सिर्फ 4 में से 3 अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, या 3 में से 2, तो आपने स्किप कर दिया और आ गया, तो आपके बाकी 2 में से, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम आ गया,
तो बच्चे लोग को थोड़ा हैवी, इसमें आप फेंक नहीं सकते, स्टॉक ऑप्शन स्कीम में फेंक नहीं सकते। कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस, इसलिए लोगों को एसपी हार्ड जाता है। आप ओसी में मार्केटिंग में खुद का लिख सकते हैं, कंज्यूमर का लिख सकते हैं, इसमें बिकॉज ये कंपनीज एक्ट 2013 है तो इसमें लिख नहीं पाओगे। तो ये आपको करना ही चाहिए। चैप्टर इजी है वैसे, ये 2 घंटे में आपका हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली 4th चैप्टर से शुरू करेंगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इसका बेसिक है चैप्टर नंबर 2, और ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, करस्पॉन्डेंस विद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स के साथ करस्पॉन्डेंस है वो कर सकते हो। मतलब ये चैप्टर और आपका करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर दोनों एक साथ हो जाएगा। और एक और चीज है, इसका जो पिछला चैप्टर है 3rd, और करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, और फिर एक पब्लिक डिपॉजिट्स, और फिर करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिट, ऐसे दो 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 के आप सेट बनाओ, क्योंकि सब कनेक्टेड है। और करस्पॉन्डेंस का जो चैप्टर है वो लेटर्स का है, दूसरा नहीं है, उसमें उसमें बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 दिए, बाकी रीड किया तो भी उससे काम हो जाएगा, खत्म होता है। ओके, किसी को कोई डाउट्स? और एक्सरसाइज भी इस चैप्टर के एंड से आएगा, उसको स्किप मत करना। एग्जाम में सरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते, सरप्राइज एक्सरसाइज नहीं आता, चैप्टर के एंड में से आएगा, बाहर से नहीं आता है। इको अकाउंट्स में से बाहर से, मतलब चैप्टर के अंदर के कंटेंट से पूछेंगे, चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज ओसीएसपी में एग्जैक्टली 26 मार्क का, जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 6 मार्क का, उसमें से आएगा। समझा आपको ये चैप्टर नंबर 4? तो यहाँ पे ये खत्म होता है।